सीधे मत बनो, नहीं तो टूट जाओगे। एक ऐसी कहानी जो जीवन बदल दे। कहते हैं कि सीधा आदमी भगवान को प्यारा होता है, लेकिन सच ये है कि जंगल में सबसे सीधा पेड़ ही सबसे पहले काटा जाता है। दुनिया ऐसी है जहां बाहर से सख्त और भीतर से नरम लोग ही टिक पाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका दिल सोने जैसा था, लेकिन जमाने ने उसकी अच्छाई को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। उसकी कहानी सुनकर शायद तुम भी अपने लिए कुछ सीख ले जाओ। कहानी की शुरुआत। एक टूटा हुआ दिल। एक छोटे से गांव का लड़का था, सादा, सीधा और सबसे प्यार करने वाला। उसका नाम था रवि। गांव में लोग उसकी मासूमियत की मिसाल देते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, कभी किसी की फसल काटने में हाथ बंटाता, तो कभी किसी के बच्चों को पढ़ाने में वक्त देता। उसने सोचा था कि दुनिया भी उसके जैसी होगी, भरोसेमंद और नेक। लेकिन जब वो शहर आया, उसकी ये सोच चकनाचूर हो गई। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसे वो भाई मानता था, उसने रवि के साथ धोखा किया। एक प्रोजेक्ट में रवि ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उस दोस्त ने उसका सारा क्रेडिट ले लिया और बॉस के सामने रवि को झूठा साबित कर दिया। रवि की नौकरी चली गई, उसका नाम बदनाम हो गया और वो अकेला रह गया। उस रात वो अपने कमरे में बैठकर रोया और सोचने लगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन दर्द से परेशान रवि शहर से दूर एक जंगल में चला गया। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के सामने खड़ा होकर वो उस पर घूंसे मारने लगा। उसके हाथों से खून बह रहा था, आंखों में आंसुओं की बाढ़ थी और सीने में गुस्से की आग जल रही थी। वो चिल्लाया, सब धोखेबाज हैं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। उसका दर्द जंगल में गूंज रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसी जंगल में पास ही एक झरना बहता था। वहां रोज संध्या के समय एक भिक्षु स्नान करने आता था। उस दिन जब भिक्षु वहां पहुंचा तो उसने रवि को देखा। वो कुछ नहीं बोला, बस शांत खड़ा रहा। रवि ने उसे देखा, लेकिन गुस्से में उसे नजरअंदाज कर दिया। मगर भिक्षु की शांति देखकर वो उलझन में पड़ गया। आखिरकार उसने झल्लाकर पूछा, आप यहां खड़े मुझे क्यों देख रहे हैं? अपने रास्ते जाइए। भिक्षु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तो बस खड़ा हूं। पेड़ भी तुम्हें देख रहे हैं, आसमान भी, तो उनसे क्यों नहीं कहते कि हट जाए। रवि का गुस्सा और भड़क गया। वो चीखा, मुझे दुनिया से नफरत है, कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थी हैं। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। भिक्षु अब भी चुप रहा। रवि ने कहा, आप साधु हैं, आपको तो दया दिखानी चाहिए, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? तब भिक्षु बोला, अगर मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं तो क्या होगा? थोड़ी देर का सुकून मिलेगा, लेकिन फिर वही दर्द, वही धोखे। मैं आंसू नहीं पोंछता, समाधान देता हूं। अगर चाहो तो मेरे साथ झरने तक चलो, शायद वहां का ठंडा पानी तुम्हारे मन को शांति दे। झरने पर पहुंचकर दोनों बैठ गए। भिक्षु ने कहा, कभी भी जल्दी किसी पर भरोसा मत करो, रिश्ते बनाने में वक्त लगाओ। जिस इंसान से जुड़ना चाहते हो, पहले उसकी असलियत जानो। जो तुम्हारी झूठी तारीफ करता है, उसकी मंशा समझो। चापलूसी करने वाले अक्सर अपना काम निकाल कर चले जाते हैं। दिखावा मत करो, जितना ज्यादा दिखाओगे उतने ही लोग तुम्हारे करीब आएंगे, अपने स्वार्थ के लिए। जो सच में तुम्हारे अपने हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं। अगर किसी की मदद करनी है तो पहले देखो कि क्या वो इंसान कभी आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर नहीं तो उतनी ही मदद करो जितना तुम बिना पछतावे के कर सको। रवि अब ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, जो लोग बार बार तुम्हारे पास अपनी तकलीफें लेकर आते हैं, उनमें से कुछ सच होते हैं और कुछ नाटक करते हैं। सच्चे लोग तुम्हारे नजरअंदाज करने पर भी तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन स्वार्थी लोग 2 बार कोशिश करेंगे और फिर चले जाएंगे। यही पहचान है सच्चे और झूठे की। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि उनकी नीयत उनके चेहरे पर नहीं दिखती, लेकिन अगर तुम होश में रहो, मन शांत रखो, तो उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनकी बातें सब बता देती हैं। कोई भी रिश्ता बनाने से पहले उसके पुराने रिश्तों को समझो। वो अपने दोस्तों, अपने परिवार से
कैसा व्यवहार करता है ये जान लो, तभी तुम उसका असली चेहरा पहचान पाओगे। स्नान के बाद दोनों झरने के पास एक पेड़ के नीचे बैठे। रवि का मन अब शांत था। उसने भिक्षु से कहा, मैंने हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन अब समझ आया कि पहले मुझे खुद को बचाना होगा। भिक्षु ने कहा, यही तो आत्मबोध है। दुनिया में रहना है तो सख्त बनो, लेकिन दिल को मरने मत दो। जंगल खत्म हुआ, दोनों अपने रास्ते चले गए। लेकिन अब रवि अकेला नहीं था। उसके पास भिक्षु की बातें थीं, जो उसकी जिंदगी की ढाल बन गई। कुछ दिनों बाद रवि ने उस दोस्त को माफ कर दिया, लेकिन उससे दूरी बना ली। उसने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की। देखते ही देखते उसकी पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने कमेंट्स में अपनी कहानियां लिखी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपने मुझे हिम्मत दी। उसकी एक कहानी ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी धोखा खाया हो, दर्द सहा हो, तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में अपनी कहानी लिखें। क्या आपको भी कभी ऐसा सबक मिला? या से बोधि अवेकन स्टोरीज। और अगर आप हर दिन ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो बोधि अवेकन को अभी सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। धन्यवाद।